नमस्कार मित्रों, मैं श्रवण राज जो साई स्पीसीज के मंच पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। साथियों, पता है कि बीपीएससी एग्ज़ाम्स ही नहीं बल्कि बीपीएससी के द्वारा आयोजित कोई भी अगर एग्ज़ाम्स है और साथ ही अन्य पीसीएस के एग्ज़ाम्स हो या यूपीएससी के इवन एग्ज़ाम्स हो, अगर वहाँ पर वन लाइनर टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग, तो आपके लिए जो हम प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं उस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम लोग प्रत्येक दिन क्या करेंगे, 50 क्वेश्चंस का एक सेट बनाएंगे, जिसके माध्यम से आगामी जो भी एग्ज़ाम्स होंगे बिहार बीपीएससी के द्वारा या किसी भी आयोग के द्वारा, चाहे वो बिहार दरोगा हो या कोई भी एग्ज़ाम हो या टीआरई के द्वारा हो, टीचर्स रिक्रूटमेंट के लिए एग्ज़ाम्स हो टीआरई 4 में, तो वो बहुत आपके लिए जो है ना करंट सहायक होगा आपके सिलेक्शन में। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। इसमें खास तौर पे आप देखेंगे 72वीं तो है ही मेन फोकस के तौर पे, और भी जो भी एग्ज़ाम्स होंगे आप यहाँ पर देख रहे हैं। वार्षिकी है, क्या है ये? वार्षिकी 2026 है। जनवरी 2025 से लेकर के जून 2026 तक के प्रश्न पत्रों को इसमें शामिल किया जाएगा। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ कि आगामी जो एडीयू का एग्ज़ाम्स होगा या बिहार टीआरई का एग्ज़ाम्स होगा, जो भी एग्ज़ाम्स बिहार में आयोजित होंगे वो आपके लिए लाभकारी होगा। मैं आपको एक बात और महत्वपूर्ण बता देता हूँ, इसके अंतर्गत ये सब चीज़ें शामिल होंगे, आप देख सकते हैं। ठीक है, आप मेरे प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, जो साई स्पीसीज आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे तो आपको मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, जिससे कि आपको यहाँ का जो भी बेनिफिट्स है वो आपको डायरेक्ट मिल सके। यहाँ पर देख रहे हैं कि व्हाट्सअप चैनल है, व्हाट्सअप चैनल से भी जुड़ जाइएगा। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो साई स्पीसीज जो है सो आपको गूगल मीट के माध्यम से क्लास लेती है, डायरेक्ट 1-to-1 मेंटोरशिप के माध्यम के लिए। ठीक है, तो गूगल मीट का लिंक मैं देता हूँ व्हाट्सअप ग्रुप में। आप कहेंगे सर व्हाट्सअप ग्रुप कहाँ से मिलेगा मुझे? तो व्हाट्सअप ग्रुप का जो है ना डिस्क्रिप्शन में, प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक डाल दूँगा। आप वहाँ से जाकर के क्या करेंगे, आप जुड़ जाएंगे। साथ ही आपके अगर कोई मित्र हैं जो बीपीएससी या बिहार में एग्ज़ाम्स जो भी होते हैं उसकी अगर तैयारी कर रहे हैं, तो वो उनको भी आप साझा कर देंगे, शेयर कर देंगे लिंक को, तो वो भी जुड़ जाएंगे, या किसी भी ग्रुप्स में डाल देंगे जहाँ पर तैयारी होती है, तो 1-to-1 डायरेक्ट मेरे से जुड़ने का मौका मिलेगा। ठीक है, जो साई स्पीसीज आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हम लोग एक एक प्रश्न को करके यहाँ देखते हैं कि क्या इसका एग्जैक्ट आंसर है, और उस आंसर को देखिए। सबसे बड़ी बात क्या है कि इस वाले पेपर में प्रैक्टिस सेट 1 में क्या हुआ है कि इसका आंसर पहले लगा दिया गया है। खैर कोई बात नहीं, मुझे तो करंट करना है और आपको अल्टीमेट है कि करंट आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, चलते हैं हम पहला क्वेश्चन के माध्यम से देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है कि मई 2026 में भारतीय रेलवे ने डिजिटल मानव संसाधन को बढ़ावा देने के लिए चिराग, क्या है? चिराग केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये किया है हैदराबाद में। कहाँ किया है? हैदराबाद में किया है चिराग का। ठीक है, चलते आगे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, क्या लिखा है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अम्मा दीदी बहिनी बस सेवा की शुरुआत की है, भारत के किस राज्य में की है? तो अम्मा दीदी जो है बहिनी बस सेवा की शुरुआत असम राज्य में किया गया है। ठीक है, आगे बढ़े। आप लोग को याद है तो अच्छी बात है। एक बात और मैं बता रहा हूँ, इसमें जब करंट आप कर रहे हैं ना, इसमें आपको कितना याद है, इसीलिए आप क्या कीजिए कि आप 50 में आप अपने आप को लिखिए कि कमेंट में कि मेरा इतना से इतना सही हुआ। यानी अगर किसी का 30 हो रहा है सही तो 30/50 लिखेगा, किसी का 40 हो रहा है तो 40/50 लिखेगा, या किसी का 50 में 50 हो रहा है तो 50/50 लिखेगा। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखिए। मध्य प्रदेश के किस शहर के आसपास के क्षेत्रों में विलुप्त प्राय इजिप्शियन वल्चर जो है सफ़ेद गिद्ध देखे गए हैं? ई चंदेरी में देखा गया। कहाँ देखा गया? चंदेरी। आप जानते होंगे चंदेरी नाम आते ही आपके दिमाग में आया होगा कि चंदेरी की साड़ी बहुत फेमस होती है, और आपसे पूछा जाता है कि कई बार मध्य प्रदेश में किस साड़ी फेमस है? चंदेरी की साड़ी। ठीक है, इस प्रकार उत्तर प्रदेश में बनारस की साड़ी फेमस होती है, उसी प्रकार चंदेरी की साड़ी यहाँ पे। आगे चलते हैं। केंद्र सरकार ने ब्रह्मपुत्र बोर्ड के उच्चाधिकार समीक्षा बोर्ड में किन 2 राज्यों को पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया? पहले बात तो गौर कीजिए कि किसको क्या क्वेश्चन पूछा? ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में जब आएगा तो आप तो उम्मीद करेंगे ना कि उसी जो हमारे देश का उत्तर पूर्वी राज्य है, उत्तर पूर्वी राज्य से ही संबंधित कोई ना कोई राज्य होगा। ठीक है, और जो सबसे बड़ी भूमिका अदा करने वाला होगा, जो डायरेक्ट कनेक्टिविटी में होगा। अब यह अरुणाचल प्रदेश नागालैंड है, तो नागालैंड में बहुत ज़्यादा ब्रह्मपुत्र नदी का समावेश नहीं है, इसको आप हटा सकते हैं। मणिपुर नहीं ही होगा,
ठीक है, कुछ पार्ट नागालैंड में जाता है, लेकिन अरुणाचल तो मणिपुर नहीं होगा। अब आता है असम और अरुणाचल। अब सिक्किम और पश्चिम बंगाल और असम और अरुणाचल में जा सकते थे, टिक भी लगाना हुआ, तो ये दोनों तो ऑप्शन बी और डी कैंसिल हो जाएगा। लेकिन इसका आंसर क्या है? ए सिक्किम और पश्चिम बंगाल है। क्या है? सिक्किम और पश्चिम बंगाल है, जो ब्रह्मपुत्र नदी के उच्चाधिकार समीक्षा बोर्ड की बैठक में भाग लिया है, सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। अनुसूचित जाति योजनाओं की वास्तविक समय निगरानी के लिए लॉन्च किए गए पोर्टल का नाम क्या है? क्या क्वेश्चन पूछा? अनुसूचित जाति योजना। अब अनुसूचित जाति योजनाओं के वास्तविक समय की निगरानी पोर्टल के नाम है इसका पीएम अजय पोर्टल। क्या नाम है? पीएम अजय पोर्टल। समझ में आ गया? कभी भी अगर आपसे पूछा जाता है, आंख बंद करके भी कभी पूछा जाए कि पीएम अजय पोर्टल का संबंध किससे है, तो पीएम अजय पोर्टल का संबंध अनुसूचित जाति योजनाओं से है। ठीक है, शेड्यूल कास्ट के जो योजनाएं से संबंधित शेड्यूल कास्ट के लिए जो योजनाएं सरकार के द्वारा लॉन्च की जाती है, इसकी निगरानी के लिए जो है पीएम अजय पोर्टल किया गया है। आगे बढ़ते हैं। किस देश की सरकार ने नेपाल के प्रसिद्ध तिब्बती बौद्ध विद्वान डॉक्टर लहारकयाल लामा को महासधम ज्योतिकाधीज, क्या है? ज्योतिकाध्वज उपाधि से सम्मानित किया है? ये म्यांमार का है। कहाँ का है? म्यांमार का है। ठीक है, ये याद कर रख लेंगे आप। अब हम आपको एक बात और बताते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ पुस्तक का नाम दिया गया है उसका मैच करने के लिए। ठीक है, अब आप लोग भी बनाइए। लिखा है इंडियाज ओलंपिक गोल्ड हॉकी ट्रिम्प एट एम्स्टर्डम। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसका आंसर होगा के अरुमुगम। ठीक है, के अरुमुगम। तो इंडियाज ओलंपिक गोल्ड हॉकी ट्रिम्प एट एम्स्टर्डम, इसका आंसर ए का ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरीज के बारे में बात करेंगे, तो एक का दो यानी कि रस्किन बॉन्ड का है। किसका है? रस्किन, यानी सामने सामने रस्किन बॉन्ड का है। ऑल टाइम फेवरेट लीडरशिप स्टोरीज, क्योंकि आपको पता है कि आपके एग्जाम्स में पुस्तक पूछा जाता है, इसीलिए जरूरी है कि ये याद कर लीजिए। बेटर नेवर स्टॉप्स इस श्याम श्रीनिवास का है। द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया द स्टोरी ऑफ पीएम पन्नीकर, ये पीएपी सत्यन का है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण पुस्तक है जो आपको याद कर लेनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? आईआरसीटी ने, क्या है? आईआरसीटी ने किस लग्जरी ट्रेन को नए रूप में वर्ष 26-27 के सीजन के लिए शुरू करने की घोषणा की है? इसका नाम है गोल्डन चैरियट। क्या नाम है? गोल्डन चैरियट। ठीक है, आईआरसीटी की लग्जरी ट्रेन है गोल्डन चैरियट। इस चीज को अब ध्यान रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट को नंबर क्वेश्चन पे। कितने क्वेश्चंस आपको याद था ये जरूर आप कमेंट कीजिएगा कि हाँ सर मुझे इतने क्वेश्चंस इसमें याद थे। किस फुटबॉल क्लब ने पहली बार इंडियन सुपर लीग 2025-26 का खिताब जीता है? ये खिताब जीता है ईस्ट बंगाल एफसी। क्या नाम है? ईस्ट बंगाल एफसी। ए, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कथन स्टेटमेंट पहला कहता है कि विश्व स्वास्थ्य परिषद, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ जो काउंसिल है, ने पहली बार स्ट्रोक रोग को एक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकता के रूप में मान्यता दी है। ठीक है, अब नेक्स्ट कहता है कि जो VERV वेब्रे 102 नामक जीन थेरेपी बैड कोलेस्ट्रॉल के विरुद्ध असरदार रही है। अब यहाँ देखिए इसका जो आंसर होगा, ये दोनों तो सही है, पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। ठीक है, जो WHO का एक काउंसिल है, ये काउंसिल ने क्या किया, पहली बार स्ट्रोक रोग को एक सार्वजनिक, स्ट्रोक रोग कह सकते हैं, एपिलेप्सी में भी आता है जिसको मिर्गी कहते हैं। ठीक है, स्ट्रोक रोग को सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकता के रूप में मान्यता दी है। दूसरी बात, जो इसका कारण दिया हुआ, कारण जो लिखा हुआ वो तो सही है, बट इसका व्याख्या नहीं कर रहा, तो इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। इसके लिए इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि चर्चा में रही ओडेसिरिक। ओडेसिरिक क्या है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए। ओडेसिरिक क्या है? तो ओडेसिरिक क्या है? एक हाइपरसोनिक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। क्या है ओडेसिरिक? एक मध्यम दूरी की जो हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन। नवीनतम सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट के अनुसार, जो नवीनतम सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट के अनुसार भारत में नवजात मृत्यु दर 1000 जीवित जन्मों पर कितनी दर्ज की गई है? जो 1000 बच्चे जन्म लेते हैं उसमें से कितने पर दर्ज की गई है मृत्यु? ये 19 है। कितना क्या क्या है? 19। इस चीज को याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए।
VVI के तौर पे रखिए, क्योंकि सम नवीनतम है, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के द्वारा किया गया है, इसलिए बहुत ज़रूरी है। आगे चलते 13 नंबर क्वेश्चन, पूर्वी क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। पूर्वी क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन के बारे में अब यहाँ पर बात समझिए क्या है। इसको कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 19 मई को कब किया गया है? 19 मई 2026 को भुवनेश्वर यानी उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में पूर्वी क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन का आयोजन किया गया। बिल्कुल सही बात है। इस सम्मेलन की अध्यक्षता केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किया। अब यहाँ पर बात आ गया कि किसान कल्याण मंत्री कौन है? अभी शिवराज सिंह चौहान है। इस सम्मेलन का उद्देश्य जो था, कृषि क्षेत्र के समय विकास, किसानों की आय वृद्धि, केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच समन्वय को और अधिक सुदृढ़ करना है। ठीक है, तीनों का तीनों सही है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय सेना द्वारा रियल टाइम में निर्णय लेने और कमांड इंटेलिजेंस को मजबूत करने के लिए कौन सा AI संचालित एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? पुनः क्वेश्चन पढ़िए, भारतीय सेना द्वारा रियल टाइम में निर्णय लेने और कमांड इंटेलिजेंस को मजबूती करने के लिए कौन सा AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एप्लीकेशन से लॉन्च किए गए हैं? इसका नाम है कौटिल्य। क्या नाम है? कौटिल्य। इस चीज को ध्यान रखना है। 26 मई 2026 को अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 शुरुआत कहाँ किया है? पहले बात तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का संबंध किससे है। तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का संबंध होता है जो, जैसे मान लिया जाए हमारा भारत प्यारा देश है, इस देश के जो खासकर सीमावर्ती बॉर्डर है, सीमावर्ती बॉर्डर से जुड़े हुए जो गांव होते हैं, उसको वहाँ पर बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती है। उस समस्या को निदान करने के लिए या उसके दृढ़ीकरण के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम शुरुआत की गई थी। इसका जो प्रोग्राम दूसरा है 2.0 की शुरुआत बीकानेर से किया गया। कहाँ से किया गया? बीकानेर, जहाँ कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है, अब 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन कहते हैं, फेडरेशन कप 2026 यानी फेडरेशन कप 2026 के दौरान नया राष्ट्रीय पोल वॉल्ट रिकॉर्ड किसने बनाया है? ये देव कुमार मीना और कुलदीप कुमार है। क्या है? देव कुमार मीना और कुलदीप कुमार है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। संसद रत्न पुरस्कार 2026 के तहत कुल कितने सांसदों को इस पुरस्कार के लिए चुना गया है? इसमें 12 सांसद है। कितने हैं? 12 सांसद है। संसद रत्न याद रखना है, संसद रत्न 2026 पुरस्कार के लिए कुल 12 सांसदों को चुना गया है। नेक्स्ट, झारखंड में माओवादियों को मुख्य धारा में लाने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया है? किसको? जो खास करके नक्सलाइट होते हैं, उस नक्सलाइट को मुख्य धारा में लाने के, मेन स्ट्रीम से जोड़ने के लिए उसको किस चलाया गया? प्रोफेसर ऑपरेशन नवजीवन। क्या नाम है? नवजीवन, ऑपरेशन नवजीवन। इस चीज़ को ध्यान रखना है। कहाँ पर? ऑपरेशन नवजीवन का संबंध कहाँ से है? झारखंड से है। झारखंड में किससे है? माओवादियों की, नक्सलाइट के मुख्य धारा में लाना है। ठीक है, मार्क्सिस्ट जिसको कह सकते हैं। पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 के तहत किस ग्राम पंचायत ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है? ये त्रिपुरा का स्थान जगह पंचायत समिति है। इसका नाम है जुगल किशोर ग्राम नगर ग्राम समिति। ठीक है, क्या नाम है? जुगल किशोर नगर ग्राम समिति, त्रिपुरा में। नेक्स्ट चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर कहता है कि पुणे स्थित डिफेंस फर्म नीवे लिमिटेड द्वारा सफल परीक्षण किया गया स्वदेशी वायु अस्त्र 1 क्या है? क्या है ये है लोइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम, आत्मघाती ड्रोन है। इस चीज को ध्यान रखें। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन रहता है, भारतीय सेना ने अपना 4 दिवसीय एडवांस सर्जिकल आई कैंप ऑपरेशन नेत्र 1.0 कहाँ संपन्न किया है? ये किया है लद्दाख में। ये बहुत VVI क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, जब से जम्मू कश्मीर और लद्दाख को एक यूटी का दर्जा दिया गया है, उसमें भी ध्यान रखना है कि यूटी का दर्जा तो दिया ही गया, साथ ही विधानसभा जहाँ पर होगा वो जगह है कहाँ से? जम्मू कश्मीर है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो वहाँ पर भारतीय सेना ने अपना 4 दिवसीय एडवांस सर्जिकल आई कैंप लगाया है। तो आई कैंप का नाम दिया है आंख से संबंधित ऑपरेशन नेत्र 1.0 किया लद्दाख लेह में। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि भारत में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए, किसको? नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने, रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए नॉर्थ स्टार प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया? नॉर्थ स्टार प्लेटफॉर्म ये किया है यूके और डेनमार्क की कंपनी ने। कौन किया? यूके और डेनमार्क की कंपनी ने किया है। आगे बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है? कहता है कि फोर्ब्स की नवीनतम रिपोर्ट 2026 के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक
कमाई करने वाले खिलाड़ी कौन बन गया है? ये है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है, आप जानते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। ठीक है, ये इसका आपको फोर्ब्स के नवीनतम सूची में दुनिया के सबसे अधिक कमाई करने वाले व्यक्ति बन गए, खिलाड़ी बन गया। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाँ, एक बात और मैं आपको बता दूं विशेष तौर पे रोनाल्डो के बारे में, ये कहाँ का रहने वाला है? पुर्तगाल का रहने वाला है। ठीक है, कहाँ का रहने वाला है? पुर्तगीज फुटबॉलर है। ये पहले बात अब पुर्तगाल का है, दूसरी बात ये फुटबॉलर है। ठीक है, फुटबॉलर है, इस चीज़ को ध्यान रखना है, कई बार ये पूछ लेता है। आगे चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन। अंतरिक्ष विभाग ने निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, यानी प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए किन 2 राज्यों में के साथ साझा तकनीकी सुविधाएं स्थापित करने की मंजूरी दी है? यह है गुजरात और तमिलनाडु। क्या है? गुजरात और तमिलनाडु। इस चीज़ को ध्यान रखना, गुजरात और तमिलनाडु। वहाँ पर मतलब कि ऐसा है ना कि जो स्पेस डिपार्टमेंट है वो निजी क्षेत्र को, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या किया है? गुजरात और तमिलनाडु के साथ समझौता किया है। आगे चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन। भारत ने जेनेवा में किस देश के WTO में प्रवेश, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में प्रवेश की गति के लिए एक द्विपक्षीय बाजार पहुंच प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए है? यह है इथोपिया। क्या है? इथोपिया। ठीक है, चलते हैं अब 26 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं एक बात और बता देता हूं आपको कि आपको जैसा कि मैंने बता रखा है कि जो साइज पीसेस 1-to-1 मेंटोरशिप खास करके BPSC के लिए इंटीग्रेटेड प्रीलिम्स और मेंस के लिए चला रही है। आप मेरे साथ डायरेक्ट जुड़ने के लिए जो है डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया रहेगा। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक के साथ आप जुड़ जाएंगे। जुड़ने के बाद वहाँ पर जो है गूगल मीट का मैं लिंक देता हूँ। उस गूगल मीट के माध्यम से आप मेरे साथ जुड़ करके अपने बेहतरीन तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि मेंस का आंसर राइटिंग हुआ या प्रीलिम्स का अपने मार्क्स कैसे बढ़ेगा, वहाँ पर मैं कंप्लीट चीज़ें तैयारी करवाता हूँ। ठीक है, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अब आगे चलते प्रश्न पे। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने, ठीक है, ऑयल इंडिया लिमिटेड ने किस राज्य के दंतेवाड़ा फील्ड में प्राकृतिक गैस के भंडार की खोज की है? ये असम की है। ठीक है, कौन की है? असम। बहुपक्षीय अभ्यास प्रगति 2026, यानी बहुपक्षीय अभ्यास प्रगति 2026 के बारे में सत्य कथन का चयन करें। अब सत्य कथन देखिए, मेघालय के उमरोई सैन्य स्टेशन में बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास प्रगति 2026 का शुभारंभ किया। बिल्कुल सही बात है। इस सैन्य अभियान में भूटान, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, फिलीपींस, सेशेल्स, श्रीलंका, वियतनाम सहित 12 मित्र देशों ने भागीदार की है। बिल्कुल सही बात है। इसमें ये भी याद रखना है आपको, क्योंकि आप जानते हैं कि खासकर सैन्य अभ्यास पूछ लेता है एग्जाम में। यह बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास प्रगति का पहला संस्करण है। बिल्कुल सही बात है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? टी। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? उपरोक्त में से सभी भारतीय नौसेना के लिए अगली पीढ़ी का ऑफशोर पेट्रोल वेसल INS संघमित्रा कहाँ लॉन्च किया गया है? क्या नाम है? INS संघमित्रा कौन सा है? ये खासकर भारतीय नौसेना का अगली पीढ़ी का क्या है? ऑफशोर पेट्रोल वेसल है। ये कोलकाता में किया गया है। चलते आगे। 29वां नंबर क्वेश्चन। 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? फिर से सुनिए, बहुत VBI क्वेश्चन। 22वां राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ? नई दिल्ली में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली में किया जाएगा। 30वां नंबर क्वेश्चन। वर्ष 2025 के प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र सैन्य लिंग समानता समर्थक पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? ये किया गया मेजर अभिलाषा बाराक को। किसको? मेजर अभिलाषा बाराक को किया गया है। संयुक्त राष्ट्र का सैन्य लिंग समानता समर्थक पुरस्कार है, इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको याद रख करके रखना है। नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन। 31 मई 2026 में होने वाली पहली क्वाड देशों की, क्या है? पहली क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये किया गया नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में। क्वाड वाला है ना। अब सबसे पहली बात आप ग्रुप में मुझे ये बताइए, और खास करके कमेंट करके, कि क्वाड में कितने देश होते हैं और उस देश का नाम क्या है? ठीक है, कमेंट कीजिए। 32 नंबर क्वेश्चन। दक्षिण कोरिया के किस शहर में मई 2026 में भारतीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन? क्योंकि मैं क्वाड जो मैं पूछा हूँ, पहली बात मैं बता दूँ, ये क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है। ठीक है, सुरक्षा डायलॉग है, तो इसीलिए ये पूछा गया क्वेश्चन है कि कितने देश है और क्वाड का उद्देश्य क्या है, ये सब पूछा गया क्वेश्चन है। दक्षिण कोरिया के किस शहर में मई 2026 में भारतीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया गया? ये सियोल में किया गया। कहाँ किया गया है? दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है कथन और कारण पर विचार करने के लिए कि आदर्श शहर समृद्धि योजना छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा शुरू किया गया। बिल्कुल सही बात है।
सार्थक पीडीएस योजना के लिए 25,530 करोड़ बजट जारी किया गया है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन है तो सही, ये सार्थक पीडीएस योजना के बारे में है और यहाँ आदर्श शहर समृद्धि योजना के बारे में है। इन्हें अलग अलग योजना है, इसीलिए दोनों अलग अलग योजना है, बट सही है, व्याख्या नहीं कर रहा। इसका आंसर बी होगा। ए कथन ए और कारण बी दोनों सही है, लेकिन बी ए की सही व्याख्या नहीं करता है। 34 नंबर, अटलांटिक महासागर में एक डच क्रूज शिप एमवी होंडियस पर होता हंता वायरस का, एक याद रखना बहुत अच्छा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बीबीआई क्वेश्चन है, पूछ सकता है कि आपको यहाँ से कई क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहली बात, हंता वायरस क्या होता है, हंता क्या है, पहली बात हंता क्या है, हंता एक वायरस है। हंता वायरस का संक्रमण हाल ही में किस क्रूज शिप पे चर्चा का विषय था, तो एमवी होंडियस पे चर्चा का विषय था। ये किस महासागर में था, तो अटलांटिक महासागर में था। ठीक है, समझ किस वायरस का वाहक है, तो इसमें वाहक पूछ लेगा तो चूहा है। क्या है, चूहा। ये चूहा के द्वारा हंता वायरस होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ अपनी सीमाओं को अभेद बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना की शुरुआत की है। स्मार्ट बॉर्डर परियोजना ये किया पाकिस्तान और बांग्लादेश। कहाँ किया है, पाकिस्तान की तरफ से सटे हुए जो भारत का बॉर्डर है वहाँ पे, और बांग्लादेश से सटे हुए बॉर्डर हैं वहाँ पे किया है ये चीज़, स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट। 36 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने किस नदी के अतिरिक्त पानी को व्यास नदी में मोड़ने के लिए एक नए लिंक टनल प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है। ये व्यास नदी वाला है और ये आंसर के चिनाब। क्या है, चिनाब। एक बात और मैं बता दूं, आपको ये याद रखना पड़ेगा कि सिंधु जल समझौता जो हुआ था, सिंधु जल समझौते के अंतर्गत कितने नदी को पाकिस्तान को प्राथमिकता दी गई थी नदी पानी के लिए, और कितने नदी को भारत के लिए दी गई थी प्राथमिकता, आप मुझे अगर जानते हैं। और दूसरी बात, सिंधु जल समझौता कब एग्रीमेंट हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच में, ठीक है, तो ये आप मुझे कमेंट कीजिए। ठीक है, मैंने दो चीज पूछा, सिंधु जल समझौता कब हुआ था, किन दो राष्ट्रों के बीच में हुआ है। तीसरी क्वेश्चन, सिंधु जल समझौता के अंतर्गत कितनी नदी को पाकिस्तान में पानी देने की बात की गई थी, और कितने नदी को, 3 नदी को भारत में पानी देने की बात की गई थी। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, केंद्रीय सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक जीवन नाम का ऐप लॉन्च किया। बिल्कुल सही बात है, चर्चा में रहे 1857 की क्रांति के नायक वीरापासी की प्रतिमा का अनावरण रायबरेली में किया गया है। बिल्कुल सही बात है, वीरापासी को याद रखेंगे, 1857 की क्रांति से जुड़े हुए हैं। भारत का पहला निजी चिकित्सा संग्रहालय तिरुवनंतपुरम केरल में खोला गया है। बिल्कुल सही बात है, ये आपको इंडिविजुअल क्वेश्चन के भी बेसिस पर ये बहुत काम आएगा कि भारत का निजी चिकित्सा संग्रहालय म्यूजियम कहाँ पे है, तिरुवनंतपुरम के केरल में। ये क्या है, हो जाएगा तीनों का तीनों सही है, तो उपयुक्त में से सभी। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है कि IMF ने मई 2026 में किस डिजिटल पेमेंट प्रणाली को लेन देन की मात्रा के आधार पर दुनिया की सबसे बड़ी रियल टाइम पेमेंट प्रणाली के रूप में मान्यता दी है। बहुत ही हीट क्वेश्चन, बहुत ही VVI क्वेश्चन, MBBI इसको कसकर मोस्ट VVI क्वेश्चन, UPI भारत का। ठीक है, क्या है, UPI भारत को दिया गया है, इस चीज को याद रखिएगा। डिजिटल पेमेंट के लिए लेन देन की मात्रा में दुनिया की सबसे बड़ी रियल टाइम पेमेंट प्रणाली में भागीदारी ले लिया है। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने पेट्रोल में कितने प्रतिशत एथेनॉल मिश्रण के लिए नए मानक अधिसूचित किया है। ये किया है E22 से E30 के बीच में। ये E4 एथेनॉल होता है, कभी पूछ लिया गया क्वेश्चन है कि E44 का क्या मतलब होता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो 10 होता है, E20 होता है, तो इसमें दिया है E22 से E30 के बीच में E4 इथेनॉल होता है। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन देखिए। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न असत्य कथन के बारे में वो जानकारी चाहिए आपको। ठीक है, तो अब भारत का पहला राष्ट्रीय AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल जल शिखर सम्मेलन बेंगलुरु में सफलतापूर्वक संपन्न किया हुआ है। ये बिल्कुल सही है। भारत का पहला समर्पित कैबिनेट स्तरीय AI विभाग पोर्टफोलियो लॉन्च करने वाला राज्य केरल बन गया है। बिल्कुल सही बात है। BSF का बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की पहली महिला पर्वतारोही टीम ने मिशन वंदे भारत के तहत माउंट एवरेस्ट को फतह किया है। बिल्कुल सही बात है, यानी कि इसमें कोई भी ऑप्शन जो है गलत नहीं है, इसीलिए आंसर इसका क्या होगा, इनमें से D, यानी इनमें से कोई भी नहीं असत्य है, यानी सबके सब सत्य है। तो आपके पास 2-3 चीज़ की जानकारी मिल गई एक्स्ट्रा कि पहली बात तो कि भारत में का पहला समर्पित कैबिनेट स्तरीय AI विभाग जो है लॉन्च करने वाला राज्य केरलम है, और BSF की पहली महिला पर्वतारोही टीम ने मिशन वंदे भारत के तहत माउंट एवरेस्ट को फतह किया था। ठीक है,
और यहाँ पर क्या है, AI बेंगलुरु में सफलतापूर्वक किया गया है। आगे चलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। स्पेन के मैड्रिड में आयोजित ग्लोबल वाटर समिट 2026, ग्लोबल वाटर समिट 2026 है कहाँ, स्पेन के मैड्रिड में किस भारतीय संस्थान को ग्लोबल वाटर अवार्ड से यूटिलिटी ऑफ द ईयर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार श्रेणी में सम्मानित किया गया है? ये किया गया बेंगलुरु जल आपूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड को। किसको किया गया है? बेंगलुरु जल आपूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड को किया गया है। इस बात को आप सदैव याद रखेंगे। पहला तो ग्लोबल वाटर समिट 2026 कहाँ हुआ है? तो मैड्रिड में हुआ है। वहाँ पर आपको यूटिलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया? ये दिया गया है बेंगलुरु जल आपूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड को। आगे चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। यूनेस्को ने चीन की महान दीवार के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी जीवित निरंतर दीवार के रूप में किसे मान्यता दी है? ये दी है कुंभलगढ़ दीवार किला की। कुंभलगढ़ कहाँ पे है? राजस्थान में है। ठीक, कहाँ पे है? राजस्थान में है। कुंभलगढ़ किला की दीवार को आपको दिया गया है दुनिया की दूसरी सबसे VVI क्वेश्चन। अगर भारत के दृष्टिकोण से देखिए तो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गया कि यूनेस्को ने चीन के महान दीवार के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी जीवित दीवार के रूप में मान्यता दी है कुंभलगढ़ दीवार को। ठीक है, इस चीज को याद रखना है। भारत की पहली निजी समुद्री गैस टरबाइन सुविधा कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? ये की गई है विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में। कहाँ की गई है? विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में की गई है। 44 नंबर क्वेश्चन है। भारत और किस देश ने नई दिल्ली में इनोवेट इंडिया, क्या है? इनोवेट इंडिया नामक नवाचार प्रतिभा केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? ये इटली में की है। मैं पुनः बता दूं कि जब आप प्रश्न में करवा रहा हूं तो आप खुद भी आपको संज्ञान होना चाहिए कि ये मुझे प्रश्न याद था या नहीं याद था। तो याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो आपको इस पर फोकस करके क्या करना है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार सुन लेना है, देख लेना है कि जिससे कि आपका याद हो जाए। चर्चा में पंजथ नाग उत्सव, क्या है? पंजथ नाग उत्सव भारत के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में से संबंधित है? ये है पंजथ जम्मू कश्मीर से। क्या है? जम्मू कश्मीर से। इस चीज को भी ध्यान रखना है। 46 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बेरोजगार युवाओं द्वारा शुरू किया गया एक व्यंग्यात्मक राजनीतिक आंदोलन 16 मई 2026 को कॉकरोच जनता पार्टी की स्थापना किसने की है? अभिजीत दीपके। इसके फाउंडर का नाम क्या है? कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर का नाम अभिजीत दीपके। अभी देख रहे हैं कि आप कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा जो है दिल्ली के जंतर मंतर में कितनी बड़ी आंदोलन छेड़ दिया गया है। ठीक है, विद्यार्थी सब, क्योंकि खास करके आप देख रहे हैं आए दिन जो क्वेश्चन पेपर लीक हो जा रहा है, किसी भी कमीशन की बात कर लीजिए, भारत में कोई भी ऐसा राज्य अछूता नहीं है जहां पर क्वेश्चन पेपर लीक नहीं होता है। इवन राज्य की बात छोड़ दिया जाए, सेंट्रल का भी पेपर आए दिन लीक हो जा रहा है, चाहे वो SST हो, रेलवे हो या किसी भी एग्जाम्स का हो। ठीक है, तो इसीलिए इसका याद रखना, कॉकरोच जनता पार्टी अभिजीत दीपके। सत्य कथन के बारे में या जानकारी लेनी है। भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर रोनाल्डो लेसराम ने को प्लूटो क्लस्टर की खोज की है, जिसका संबंध आकाश गांव का शहर से है। ठीक है, कटक स्थित केंद्रीय चावल जो है अनुसंधान संस्थान, आपसे पूछा जाए कटक जो है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो कटक में है। दुनिया का पहला AI आधारित पादप जीन एडिटर प्लांट ऑपरेशन CRISPR POC1 है। बिल्कुल सही बात है। 22 मई 2026 को सामरिक बल कमान द्वारा पोखरण में, कहाँ पे? पोखरण में सफल जो परीक्षण की गई अग्नि 1 कम दूरी की सतह से सतह मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। बिल्कुल सही बात है। इसका आंसर क्या होगा? तीनों का तीनों सही है। सत्य कथन खोजने की बात हो रही थी, इसीलिए तीनों का तीनों सही हो गया। कहता किस भारतीय मूल के जन स्वास्थ्य वैज्ञानिक को दक्षिण अफ्रीका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मापुंगबे गोल्ड, ठीक है, ऑर्डर ऑफ मापुंगबे गोल्ड से सम्मानित किया गया है? ये प्रोफेसर सलीम अब्दुल करीम को किया गया है। किसको किया गया? प्रोफेसर सलीम अब्दुल करीम को किया गया। 49 नंबर क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज के टेस्ट का। ICAR केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में भारत का कौन सा राज्य समुद्री मछली उत्पादन में शीर्ष पर रहा है? वो तमिलनाडु है। कौन है? तमिलनाडु। पहले आंध्र प्रदेश रहा करता था, लेकिन ये तमिलनाडु है। ये परिवर्तन हुआ है, तो ये याद रखेंगे आप। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट ने मानव जीवन की सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुए, किसको? मानव जीवन की सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुए निम्न में से किसी इच्छा मृत्यु देने की अनुमति दी है? ये आवारा कुत्तों को। किसको? आवारा कुत्ते को। ठीक है, अभी देखेंगे कि आवारा कुत्ते को लेकर के जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक बार जो है इसको बंद कर देना चाहिए, फिर बाद में उसको छोड़ दिया गया था।
तो कुल मिलाकर के आपने 50 क्वेश्चन आज किया है, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन जो किया है, तो आपको ये करना है, कमेंट करना है 50 क्वेश्चन में कि आपके कितने क्वेश्चन जो है ये सही हुए हैं, ठीक है। आपके कितने क्वेश्चन जो है सही हुए हैं, ठीक है। कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ है, तो आप क्या कीजिए, अगर मान लेते हैं कि 45 हुआ है तो 45/50 करना है, अगर 40 हुआ है तो 40/50 करके कमेंट करना है, ठीक है। दूसरी बात जो आपको मैंने बताया था ग्रुप के बारे में, तो ग्रुप से जुड़ जाएंगे। टेलीग्राम यहाँ दिया हुआ है, व्हाट्सअप का भी चैनल दिया हुआ है, आप जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देंगे। यहाँ पर मैं स्पेशली बीपीएससी को लेकर के 70वीं बीपीएससी को लेकर के जो है मैं क्या क्या करवा रहा हूँ। सबसे पहली बात तो 10 वर्ष को 10 ईयर्स का जो है 10 ईयर्स का आपको खासकर यूपीएससी, बीपीएससी, ठीक है, और यूपीपीसीएस, इतने यूकेपीएससी, इस सब का भी, एमपीपीएससी भी कह सकते हैं इसको। इतने सारे पेपर्स को मैं क्या करवा रहा हूँ कि जिससे आपका एक भी क्वेश्चन कहीं का भी अगर आता है तो आपसे बन जाना चाहिए। दूसरी बात मैं बता दूं कि 1-to-1 मेंटरशिप भी मैं दे रहा हूँ, ठीक है। 1-to-1 मेंटरशिप से भी जुड़ जाएंगे। इसके लिए आपको मैंने बता ही दिया है कि गूगल मीट का जो है लिंक देता हूँ मैं ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में, तो व्हाट्सएप ग्रुप में का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जुड़ जाएंगे, ठीक है। दूसरी बात है PYQ का जो जो एग्जाम वाइज जैसे जैसे हुआ है उसका भी कंप्लीट सॉल्यूशन आपको 72 यानी आप देखिए 56 से 59 से लेकर के आपको 71st एग्जाम तक आपको ईयर वाइज भी मिल जाएगा और सब्जेक्ट वाइज भी मिल जाएगा PYQ, ठीक है। तो आप इसके साथ जुड़े रहिए, मेंटरशिप करते रहिए। दूसरी बात मेंस के बारे में बता देता हूँ, आप रुक जाएंगे 2 मिनट। तो मेंस के बारे में सबसे बड़ी बात मैं बताता हूँ। मेंस के लिए मैंने क्या किया, प्री कम मेंस, ठीक है, प्री कम मेंस मेंटरशिप ले रहा हूँ। इसमें आप मेरे साथ जुड़ करके डायरेक्ट गूगल मीट के माध्यम से पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप जुड़ जाएंगे यहाँ से, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देंगे। कितना मार्क्स आया वो भी बताएंगे मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए।